हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में चाल और समय के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसके पिछले बहुत सारे वीडियोस में हम लोगों ने अलग अलग क्वेश्चंस किए, चाल और समय के, रेलगाड़ी के क्वेश्चन किए, नाव के क्वेश्चन किए, और हमने आपको क्वेश्चंस भी दिए, शॉर्ट तरीके भी बताए, समझाए। और आज की क्लास में दो चार क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस हैं बचे हुए जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो उन तरीके के भी क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में। ये पूरा जो है चैप्टर हमारा खत्म होगा और हम लोग आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये एक क्वेश्चन है हमारे पास में जो कि हमने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया भी था और फिर से इसको बता दे रहे हैं कैसे इसको हम लोग करते हैं। धारा के अनुकूल इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल अगर दिया हो तो नाव की चाल कभी पूछेगा, कभी धारा की चाल पूछेगा, तो कैसे आसान तरीके से निकालते हैं। तो अगर इन दोनों को आप जोड़ करके दो से डिवाइड करते हैं, ठीक है, दो से जोड़ करके डिवाइड करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, आपका नाव की चाल। और अगर इन दोनों को आप घटाते हैं और दो से डिवाइड करते हैं, तो जो इसका आंसर आएगा यानी कि 1 आएगा, 1 किलोमीटर पर आवर, ये क्या होगा, धारा की चाल होगा। तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं और इसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने दिया था जो कि सही है। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम लोग कुछ और दूसरे तरह से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा और उसको सीखिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन हमारा क्या है। सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन आज जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति आज की क्लास में ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, एक व्यक्ति बी घंटों में, कितने में, बी घंटे में ए 1 किलोमीटर चलता है। ए 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तदनुसार, मतलब कि उसके अनुसार अनुसार उसे उसे 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर चलने में 200 मीटर चलने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। ठीक है, कितना समय लगेगा। आपके ऑप्शंस क्या क्या है भाई, आपके ऑप्शन है 200 बी बाई ए, बी अपॉन 5 ए, बी अपॉन ए, और लास्ट फोर्थ ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन क्या है, ए बी अपॉन 200। ठीक है, ए बी अपॉन 200 इसका लास्ट ऑप्शन है। तो कहने का मतलब ये है कि समय बदल चुका है, दौर बदल चुका है, युद्ध लड़ने की रणनीति, कला और शस्त्र अस्त्र जितने भी हैं सब बदल चुके हैं। तो उसी तरीके से जो एग्जामिनर है उसके सामने भी एक लड़ाई है स्टूडेंट से। तो पहले जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आते थे उन्हीं क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके, उन्हीं क्वेश्चंस को वेरिएबल के टर्म में डालकर उन क्वेश्चन को हार्ड बनाने का, उन क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल बनाने का पूरा प्रयास किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया है कि इसी क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज कर दिया है। जैसे पहले केवल तीर मारते थे, ठीक है, लेकिन अभी क्या कर रहा है, तीर में आगे जहर लगा करके मार रहा है, कोई नशीली चीज लगा करके मार रहा है ना। तो वो चीज चेंज हो रही है, समय बदल रहा है, तो क्वेश्चन भी उसी तरीके से चेंज हो रहे हैं। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन थोड़ा घुमाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति बी घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, तो 200 मीटर चलने में कितना समय लगेगा। अब जो नॉर्मल बच्चा है उसको थोड़ा दिक्कत होगी, जिसके पास कॉन्सेप्ट नहीं है ना, तो उसको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन समझिए ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्या कह रहा है, बी घंटे में, बी घंटा मतलब ये आपका समय दिया गया है। ठीक है, समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है बी, है ना, बी आवर्स, बी घंटे हम कह सकते हैं। ठीक है, और ये क्या दिया है, 1 किलोमीटर चलता है, यानी कि आपको दूरी दी गई है,
दूरी दी गई है 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर चलता है। तब आपको बताना है कि 200 मीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो 200 मीटर के लिए समय निकालना है, तो इसके लिए हमको चाल मालूम होनी चाहिए। तो चाल कैसे मालूम चलेगी? चाल हमको मालूम चलेगी यहां से, जो पहली वाली बात हमको कहा है, ठीक है, यहां से पहली बात है और इसके बाद से दूसरी बात है ना। तो यहां से हम पहले चाल निकालेंगे। तो हमको क्या क्या दिया है? चाल बराबर क्या होता है भाई? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल यहां से जो आएगा वो आएगा ए बाई बी, ठीक है, क्योंकि ये किलोमीटर में है, ये घंटे में है, तो चाल हमारी हो जाएगी किलोमीटर पर आवर, है ना, ये हमारी चाल आ गई। अब हमसे पूछ रहा कि 200 मीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो 200 मीटर चलने में कितना समय लगेगा बताइए भाई। तो 200 मीटर चलने में जो समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर आपका होता है, देखिए बार बार ये चीज हम क्यों लिखते हैं? ताकि आपको याद हो जाए ना। बाकी ये सब आपको एग्जाम टाइम में नहीं लिखना है, बहुत जल्दी से करना है एग्जाम में, है ना। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है? 200 मीटर है, और ये किलोमीटर में हमारी जो चाल है वो है। तो इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे। जो हमारे पास में 200 है, अगर हम 200 मीटर को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में, तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो 1000 से अगर हम इसको भाग दे देंगे, मान लीजिए 1000 से इसको हमने भाग दे दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोमीटर में, जो कि अगर हम इसको काट दे तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। और भी काट सकते हैं, लेकिन काटने की कोई जरूरत नहीं है। तो 1/5 किलोमीटर इसका दूरी आ गया। तो दूरी रखिए 1/5 किलोमीटर, और बटे में कीजिए कितना? चाल। तो चाल कितना है? चाल हमारे पास में है a/b, है ना। बस इसको सॉल्व कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर होता है, इसका इधर होता है, तो b ऊपर चला जाएगा और 5a नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास में समय, जो कि किस में आएगा? घंटे में, है ना। तो b/5a घंटे लगेंगे इसको 200 मीटर चलने में। कितना चलने में? 200 मीटर चलने में। अब आप बताइए कि अगर इसी क्वेश्चन में हम ये कर दें कि इसको 500 मीटर यानी कि आधे किलोमीटर चलना है, तब कितना समय लगेगा? तो आप इसका आंसर कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर बताइएगा कमेंट्स में, फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। देखिए एक एक क्वेश्चन का हम आपको होमवर्क हमेशा देते हैं, इसीलिए देते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए, है ना। चलिए एक क्वेश्चन है जो कि काफी बड़ा है। इस क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे तो काफी समय जाएगा, लेकिन हम आपको पढ़ करके बताते हैं तो आप समझिएगा, ठीक है, ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का है, ठीक है, ध्यान से सुने कहानी की। जैसा एक लड़का है जो कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक दूरी कितना है? दूरी कितना है? 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर की चाल से, उसकी जो चाल है वो कितना है? p किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 1 किलोमीटर की दूरी को p किलोमीटर की चाल से चल रहा है ना। 1 किलोमीटर उसको जाना है, p के रफ्तार से नॉर्मल चल रहा है ना। p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हालांकि एक फिसलन जमीन के कारण, अब वो जो जमीन है 1 किलोमीटर की पूरी फिसलन जमीन है, या तो शीशा की बनी है, या तो कहीं पर कूद गया है नाली ओली में, है ना। तो नाली ओली में कूद करके चल रहा है, फिसलन जमीन है। जमीन के कारण उसकी गति जो है, उसकी जो गति है वो कम हो जाती है। कितना कम हो जाती है? कम कम होने वाली गति क्या है? कम होने वाली गति, मतलब जो गति कम होती है वो कितना कम होती है? क्यू क्यू किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्यू किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। और इसमें कंडीशन ये बताया है क्वेश्चन में कि P जो है वो Q से बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो है गति इसकी कितनी कम हो जाती है? गति जो कम होती है वो कितना है? Q किलोमीटर उसकी गति कम हो जाती है। यदि वह दूरी को तय करने के लिए, यदि वह 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए
जो समय लेता है, समय वो कितना लेता है, 8 घंटे लेता है। अब आप कहेंगे सर ये सब क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो यही तो हमने कहा कि समय बदल चुका है, दौर बदल चुका है ना, तो क्वेश्चन का लेवल बदलेगा। तो 8 घंटे लेता है, तो तो आर और क्यू में संबंध बताना है। क्या बताना है भाई, आर और क्यू में क्या संबंध है ये बताना है। आपके पास में ऑप्शन है 1/r माइनस क्यू, सॉरी प्लस में है, और r इज इक्वल टू p प्लस क्यू, और r प्लस p इज इक्वल टू क्यू, और एक है 1/r इज इक्वल टू p माइनस क्यू। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। अब बताइए, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछा गया और क्वेश्चन कठिन नहीं है। हमने कहा ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, आप आराम से कर पाएंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा तभी कर पाएंगे, है ना, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे तब। देखिए, हमको दूरी दिया है जो कि एकदम सिंपल फॉर्मेट में है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना, किलोमीटर में भी है। समय हमको दिया है 8 घंटे, इसमें भी कुछ भी चेंज नहीं करना है ना। तो समय दिया है, दूरी दिया है, क्या दिक्कत क्या है भाई, दिक्कत है इसके थोड़ा सा चाल में, है ना, चाल में इसके क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उसी प्रॉब्लम को जैसे ही हम दूर करेंगे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए चाल इसकी इतनी है, पी की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके चाल में क्यू किलोमीटर बराबर की कमी हो जा रही है। तो जो टोटल चाल आएगी, है ना, जो टोटल चाल आएगी, एक तरीके से हम ये कहें कि अगर कॉन्सेप्ट आप इसमें थोड़ा लगाएंगे, मतलब बताने को तो हम आपको नॉर्मल बताएंगे, आप समझ जाएंगे, लेकिन एक और इसमें कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं कि ये जो चाल है, ये आदमी को आगे की तरफ ले जा रही है, आगे की तरफ, यानी कि अनुकूल दिशा में, है ना। और ये जो है, ये किस में ले जा रही है, प्रतिकूल में, है ना। ये किस में ले जा रही है, प्रतिकूल डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। भाई पीछे भाई फिसलने का क्या मतलब है कि भाई हम आगे चल रहे हैं, फिसल गए, पीछे हो गए, है ना। तो फिसलने का यही मतलब है यहाँ पर। तो फिसल रहा है क्यू किलोमीटर से। तो यहाँ पर जमीन है। हमने एक चीज आपको कहा था, जब हमने आपको नाव और धारा का क्वेश्चन पढ़ाया था, तो हमने आपको कहा था कि नाव और धारा का जो क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि हमेशा नाव और धारा पे ही लागू हो, वो ऐसी हर एक जगह पे लागू हो सकता है जहां पर आप चल रहे हो और आपके नीचे की जमीन भी चल रही हो, है ना। नीचे की जमीन चलने का मतलब वही है कि अगर कोई कोई चीज फिसल रही है ना, पानी पे क्या होता है, फिसलन ही तो होती है। पानी टोटली फिसलता है, इसीलिए वो उस पर ऐसे लगता है कोई चीज तैर रही है ना। उसी तरीके से अगर कोई कीचड़ है, मान लीजिए एकदम चिकना है, और इस पे कोई चीज फिसल रही, तो आपको एकदम लगेगा कि पानी के जैसा है ना। तो वही सेम चीज है। तो फिसलने का मतलब यही हुआ यहाँ पर कि किलोमीटर उसमें गति जो कम हो रही है, यानी कि वो उसके प्रतिकूल डायरेक्शन है, और अनुकूल जो है आगे वाली है ये। तो जब प्रतिकूल हमारे पास में ये होता है, अनुकूल ये होता था, तो उसका जो सापेक्ष गति हम लोग निकालते थे, वो कैसे निकालते थे, माइनस करके निकालते थे। और अगर धारा की दिशा में कोई चीज जा रही है, जैसे कि धारा की दिशा 5 किलोमीटर है और नाव की दिशा 10 किलोमीटर है, तो टोटल कितना हो जाता था, 15 हो जाता था, क्योंकि नाव भी बह रही है और पानी भी बह रहा है, तो दोनों जो है चाल जुड़ जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर वही चीज अपोजिट होता था, नाव अगर मानिए उल्टा दिशा से चल रही है, नाव नाव इधर से आ रही है और पानी उधर से बह रहा है, तो क्या होता था कि नाव की जो चाल है उसमें से धारा की चाल घटाई जाती थी। तो 10 में से 5 घटाते थे तो 5 आता था। तो जब अपोजिट होता था तब, तो वही सेम चीज यहाँ पर है। वो आदमी आगे जाना चाहता है, लेकिन कीचड़ की वजह से, स्लिप की वजह से, फिसलन की वजह से वो पीछे आ रहा है। तो ये आपके हो गए अनुकूल चाल, ये हो गई प्रतिकूल चाल। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, P माइनस क्यू इसका किलोमीटर पर आवर, इसका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा, मतलब सापेक्ष गति आ जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना सापेक्ष गति यहाँ से कैसे आ रही है। ठीक है, अब यहां से पूछा क्या था, आर और क्यू में संबंध। तो भाई तीन चीज हमारे पास में है, दूरी है, चाल है, समय है, इसमें क्या संबंध हो सकता है, एक ही ना संबंध हो सकता है।
क्या संबंध होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, है ना। बहुत होगा संबंध तो समय इधर आ जाएगा, चाल उधर हो जाएगा, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो यही फॉर्मूला लगाइए, अगर सीधे आंसर मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो कुछ चीज चेंज करके देख लेंगे और क्या, है ना, लेकिन बनेगा यहीं से। तो चाल क्या है भाई? चाल हमारे पास में कितना दिया है चाल? अच्छा, चाल यही तो है, यही तो है हमारे पास में टोटल चाल। तो चाल है p माइनस क्यू, और दूरी कितना है? 1 किलोमीटर, तो ऊपर हो जाएगा 1, और समय कितना लग रहा है? 8 घंटे। एक चीज जरूर देख लीजिएगा कि ये किलोमीटर पर आवर्स में है कि नहीं, ये आवर्स में है कि नहीं, ये किलोमीटर में है कि नहीं। अगर कोई चीज दूसरे में है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ये मीटर में होता, तो आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया। तो अब देखिए, क्या ये रिलेशन कहीं दिख रहा? 1/r p माइनस क्यू, 1/r यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, हाँ ये देखिए एकदम एग्जैक्ट मैच कर गया है ना, चौथा वाला हमारा। तो 1/1/r p माइनस क्यू, ठीक है। हो सकता था कि ऑप्शन ऐसे भी दे देता कभी, अगर मान लीजिए कि ऑप्शन ऐसे दे दिया q इक्वल p, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही होता, ये ना दे करके ये दे दिया होता, तो ऐसे भी कर सकता है। तो मान लीजिए कि आपने रिलेशन ये बनाया, तो आपको दिख रहा है यार ये हो नहीं रहा है, तो आपको जो ऑप्शन है उसी हिसाब से कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, है ना, घबराना नहीं है। ये आप देख लिया यार तो मैच ही नहीं कर रहा, कैसे करूं, तो ये चीज ऐसे कन्वर्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रख पाएंगे, कैसा क्वेश्चन है। चलिए भाई आगे एक क्वेश्चन इस पे भी दे दे। चलिए सब कुछ सेम है आपके लिए, ठीक है, इधर का जितना भी कहानी है, देखिए ये कहानी आपको हम एक क्वेश्चन इस पे भी कर लीजिए, तो आपका ये भी क्वेश्चन टाइप का रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर क्या है ना कि ये 400 मीटर चलता है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपके लिए। चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति, इसको लिखेंगे, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है तो इसको लिख देता हूं मैं। तब से आप लोग पुराना वाला क्वेश्चन करते रहिए। एक व्यक्ति, और जितने लोग स्क्रीन शॉट कर करके रखे रहते हैं फोन में, पढ़ते नहीं है, ठीक है, वो स्क्रीन शॉट ना करें, बल्कि एक कॉपी बना लीजिए, कॉपी बना करके लिखिए, क्वेश्चंस लिखिए, उसका सोल्यूशन लिखिए, शॉर्ट नोट्स लिखिए, थोड़ा मेहनत कीजिए भाई, गति से। चलते हुए अपने कार्यालय, कार्यालय मीन्स ऑफिस, ऑफिस में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिए इस टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ की, उसको आप लोग जरूर देखें, आईआरटी के भी बच्चे देखें, पॉलिटेक्निक के भी बच्चे देखें। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य मिनटों में है, ठीक है। ऑप्शंस हैं 10, 15, 25 और 30, ठीक है। क्या है भाई क्वेश्चन, क्या है? एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की, जो भी उसकी नॉर्मल चाल है, उससे क्या करता है, 5/7। ऐसा बहुत टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी आपको बताएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 5/7 गति
से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से, जो उसका नेचुरल टाइम है जिसपे उसको पहुंचना चाहिए, उस टाइम से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय, सामान्य यहाँ पर समय लिखेंगे, सामान्य समय मिनटों में है। ठीक है, तो मिनट में बताना है कि कितना उसका सामान्य टाइम है ना, जनरल टाइम है जिसपे वो पहुंचेगा, तो ना उसको देर होगा ना उसको जल्दी होगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास में किसमें दिया है? भिन्न में दिया है, तो हम यहाँ पर आराम से रेशियो यूज कर सकते हैं। कैसे? एक व्यक्ति, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, सामान्य गति की, सामान्य गति की इतनी गति से। तो देखिए यहाँ पर एक 5 और एक 7 है, तो इन्हीं दोनों को हम मान लेते हैं, हमको कोई एक्स और जेड या वाई मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? जैसे अगर हम सामान्य गति मान लिए, सामान्य गति बराबर मान लेते हैं 7। ठीक है, 7 यूनिट, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ दिया नहीं है किलोमीटर पर आवर ये वो, तो हम केवल 7 मानते हैं। ठीक है, तो सामान्य गति को हम कितना मान लेते हैं? 7 किलोमीटर पर आवर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो 7 किलोमीटर हमने मान लिया। ये क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति है वो कितना गति से चला? एक व्यक्ति अपने सामान्य गति का 5/7, तो सामान्य गति का, तो सामान्य गति 7 हमने माना है, सामान्य गति का मतलब मल्टीप्लाई और 5/7, तो 7 से 7 कटेगा तो 5 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि उसकी सामान्य गति हमने मानी 7, तो जो उसको 7 से चलना चाहिए था, लेकिन वह 7 ना चल करके 5 की गति से चला, है ना। रेशियो दोनों का देख लीजिए, सामान्य गति 7 हो गई और जो उसकी नई चाल हो गई, नई गति, नई गति जो उसकी हो गई वो कितना हो गई? 5 हो गई। ठीक है, या फिर आप नहीं भी मानते हैं तब भी आप ऐसे देख लीजिए कि क्या कह रहा है कि अपनी इतना की गति से चला, तो नई वाली ऊपर वाली हो जाएगी और जो पुरानी है वो नीचे हो जाएगी। बस ऐसे मान लीजिए, सामान्य गति नीचे वाली और ये ऊपर वाली। बस जब भी आप रेशियो देखिए, मान लीजिए पुरानी वाली नीचे वाली गति हो गई सामान्य, और नई गति हो गई हमारी ऊपर वाली। ठीक, चलिए सर, अब क्या करते हैं, यहां पर हम लिखते हैं कि सामान्य गति, और यहां पर लिखते हैं नई गति। ठीक है, तो सामान्य गति कितना है? 7 है और ये है 5। ठीक, अब यहां पर देखिए क्या पूछा हुआ है, पूछा है पहुंचने पे उसका समय पूछा हुआ है। ठीक है, समय पूछ रहा है और गति हमको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट क्या है, इस तरीके के हमने आपको क्वेश्चंस कराए थे बहुत सारे, तो हमने आपको कहा था पहले ढूंढिए कि कांस्टेंट क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो बदल रही नहीं है चाल, समय और दूरी में। तो यहाँ पर दूरी नहीं बदल रही है। ठीक है, दोनों केस उसी के लिए है, चाहे सामान्य गति से जाए अपने कार्यालय, चाहे तेज गति से जाए अपने कार्यालय, चाहे धीमी गति से जाए अपने कार्यालय, दूरी यहाँ पर बदल नहीं रही है। तो जब दूरी नहीं बदलती है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? अभी देखिए पहले समझ लीजिए, फिर आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप 1 सेकंड में इसको कर लेंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर दूरी कांस्टेंट हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती हो जाएगा चाल समय के, है ना। तो अगर ये चाल है, ये क्या है? चाल है, तो समय का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती होता तो 7 के नीचे 7, 5 के नीचे 5 रहता, तो यहां पर हो जाएगा 5/7। समय जो है इस हिसाब से रेशियो अपना लेगा, है ना। समय का रेशियो व्युत्क्रमानुपाती है तो 5/7 आ जाएगा। ठीक है, सामान्य के लिए 5 और नई के लिए 7 आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 10 मिनट का देरी लगाता है। 10 मिनट का क्या लगाता है भाई? कार्यालय पहुंचने में देरी। तो ये सामान्य है और ये नया है, तो इन्हीं दोनों के डिफरेंस की वजह से ये समय आता है 10 मिनट 12 मिनट। जितना डिफरेंस बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा डिफरेंस। क्यों बढ़ेगा भाई? अगर वो सामान्य गति उसका 5 है और 7 मतलब सामान्य गति उसकी 7 है और 5 की रफ्तार से आ रहा है, तो देर तो होगा ही।
अगर सामान्य गति उसकी 7 है, अगर वो 10 के चाल से आएगा, ठीक है, तो उसका सामान्य गति जो देर हो रहा है वो नहीं होगा। अगर ये 5 के बजाय और कम होगा तो ये समय और बढ़ेगा। तो कहने का मतलब इन्हीं दोनों के डिफरेंस की वजह से ये हमारा क्रिएट होता है। तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट है, 2 है। तो इसको हम कहेंगे 2 यूनिट बराबर कितना है? 10 मिनट है। ठीक है, ये देखिए समय को ही हम यहाँ निकाले हैं। तो 2 यूनिट बराबर कितना है? 10 मिनट है। तो 1 यूनिट का मान हम जैसे ही निकालेंगे उसके बाद हमारा क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया, आधा से ज्यादा 80% क्वेश्चन सॉल्व। तो 1 यूनिट हो जाएगा 5 मिनट। 1 यूनिट कितना हो जाएगा? दिख रहा ना इधर? ठीक है, तो 1 यूनिट हो जाएगा 5 मिनट। तो 1 यूनिट 5 मिनट हो गया। तो सामान्य समय पर पहुंचने के लिए कितना यूनिट चाहिए? सामान्य समय पहुंचने के लिए कितना यूनिट चाहिए? 5 यूनिट, है ना? 5 चाहिए, 5। तो 1 यूनिट बराबर 5 मिनट और 5 यूनिट चाहिए भी। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो कितना हो जाएगा? 25। तो टोटल लगेगा उसको सामान्य समय पर पहुंचने के लिए 25 मिनट। कितना लगेगा? 25 मिनट। समझ पाए बात को, है ना? कैसे किया फिर से समझा दे रहा हूं। पहले हमने क्वेश्चंस को पढ़ा, देखा, ये सामान्य गति की इतना गति से चला तो उसको देर हो गया, है ना? तो इसमें जो है सामान्य गति हमने 7 ले ली, नीचे वाला हो गया, और हमारी नई गति जो है ऊपर 5 आ गई। ठीक है, और उसके बाद इसका रेशियो देखा तो सामान्य गति को 7, नई गति को 4। अब हमको क्या निकालना था? समय निकालना था। तो समय जब हमने देखा तो यहाँ पर दूरी हमारे पास में कांस्टेंट थी। तो हमने देखा कि ये चाल जो है समय के व्युत्क्रमानुपाती, है ना? तो यहाँ से जब समय का रेशियो लिखा तो जो चाल का रेशियो था उसका व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो 5 इधर आ गया, 7 उधर चला गया। अब बस इन दोनों का अंतर निकाला, 10 मिनट के बराबर आ रहा था। 1 यूनिट निकाला, 5 मिनट आया। और सामान्य गति के लिए 5 यूनिट चाहिए इसको, है ना? 5 यूनिट। तो 5 गुणते 5 यानी कि 25 मिनट आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो 25 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए अब एक क्वेश्चन छोटा सा और लेते हैं और आपको तुरंत, पहले यही वाला क्वेश्चन, फिर उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन, आपको इसको कैसे एकदम आसान तरीके से, एकदम जल्दी से कैसे सॉल्व करते हैं वो बताते हैं। ठीक है, सामान्य समय। देखिए जब भी इस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछे पहले ध्यान से देख लीजिए क्या हुआ, देरी हो रही है ना? जब भी देरी होगा ये छोटा रहेगा, ये हमेशा बड़ा रहेगा। तो सामान्य गति आपकी नीचे वाली आ गई और जो नई गति है वो 5 आ गई। तो सामान्य गति को हम क्या लिख देते हैं? ओल्ड गति लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं न्यू। सबसे बढ़िया, है ना? जल्दी। तो सामान्य 7 और ओल्ड न्यू, सॉरी, ओल्ड हमारी 7 आ गई, या सामान्य कह दीजिए, और नई वाली हमारी 5 आ गई। अब आपको मालूम है इधर इसमें समय पूछ रहा है ना, कि कितना समय से चले तो सही समय पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि कार्यालय और घर से आ जा रहा है, तो दूरी तो हमारे पास में कांस्टेंट है, और दूरी हटा देंगे तो जो हमारे पास में चाल है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती। तो सीधे इसका रेशियो पलट जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, 2 बराबर 10 मिनट और 1 बराबर 5 मिनट, और 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर सीधे आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर जो है वो सीधे आ जाएगा। ठीक है, और अगर कभी ऐसा पूछ ले कि जो नई गति से ही कितना मतलब नई गति इसकी कम है ना? कम है तभी तो देर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि उसका सामान्य समय, अगर पूछ ले कि नया समय कितना लगेगा उसको सही समय पहुंचने के लिए, तब आप इस 5 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो उसमें 35 मिनट लगेगा। जो 10 मिनट देर हो रहा था वो फिर सही समय पहुंचेगा तो देर नहीं होगा 10 मिनट का, है ना? और अगर उसको नॉर्मल टाइम पहुंच जाना है तो 25 मिनट लगेगा उसको। ठीक है, तो नॉर्मल उसकी गति थी उस गति से। ठीक है, तो 2 गति है, एक सामान्य गति है और एक उसकी नई वाली गति। ठीक, तो सामान्य गति से 25 मिनट में पहुंच जाएगा और नई वाली गति जो है उससे 35 मिनट उसको लगेंगे, है ना? और अगर नई वाली गति से ही चलेगा तो सोचेगा कि हम पहुंच जाएंगे समय से, तो उसका 10 मिनट लेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इस पे और कर लेते हैं ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा बदलाव मैं करूंगा यहाँ पे, 3/4 और यहाँ पर 20।
ठीक है, एक व्यक्ति समान गति से इतने की रफ्तार से चल रहा है। हमको मालूम है कि एक है ओल्ड गति और एक है न्यू गति। ठीक है, नई चाल, पुरानी चाल, नई चाल, पुरानी चाल नई चाल भी कह सकते हैं। तो पुरानी चाल 4 हो जाएगा और नई चाल 3 हो जाएगी। ठीक है, समय का रेशियो अगर हम देखेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा। इन दोनों का बीच डिफरेंस देखेंगे तो 1 यूनिट का आएगा, जो कि 20 मिनट के बराबर है। ठीक है, अब इसको पहुंचना है सामान्य समय पर, तो ये है 3 यूनिट, है ना, सामान्य समय ओल्ड टाइम जो था। तो और 1 यूनिट 20 के बराबर है, तो 3 गुणित 20 जो कि हम कह सकते हैं 60 मिनट, जो कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो 60 मिनट लगेगा, तो 60 मिनट में जो है ये पहुंच जाएगा, 1 घंटे में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको हम एक छोटा सा होमवर्क देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी होमवर्क दे देते हैं और आप लोग इसका भी एक होमवर्क करके आइएगा। ठीक है, और ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइएगा इसको कितना आएगा, नहीं तो चलिए थोड़ा और इसको कम कर दिया जाए। ठीक, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बताइएगा, आंसर आपका क्या आएगा। और देखिए इसमें बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन है, लगभग हम लोगों ने सारे टाइप्स के क्वेश्चन की बात कर ली है। और ये क्वेश्चन कुछ हमने आपको लगवा दिए, नए नए क्वेश्चन थे, इसलिए हमने सोचा कि आपको इन टाइप्स के भी क्वेश्चंस बता देते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आपने पिछले जो लेक्चर्स हैं नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिए, प्लेलिस्ट पूरी बनी है। पॉलिटेक्निक के बच्चों की अलग प्लेलिस्ट बनी है, आईआरटी के बच्चों की अलग प्लेलिस्ट बनी है, उसको जाइए। मैथ की प्लेलिस्ट अभी है, और अब जो है आपकी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, कल से, और मन लगा करके केमिस्ट्री पढ़िएगा, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो जाइए और आराम से देखिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भेजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस को करते रहें, समझते रहें। हम आपको हमेशा सिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ताकि हम आपको इस तरीके से बनाए कि जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको कॉन्सेप्ट याद रहे, अगर क्वेश्चंस में कुछ भी चेंजेस होता है तो आप कर पाए। ठीक है, रट करके काम करने से थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो रटने का काम कभी मत कीजिएगा, चाहे जैसे भी। कोशिश कीजिएगा कि हमेशा क्वेश्चंस को समझिएगा, जैसे हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर उसके बाद जो उसका शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट तरीका है, वो बताते हैं। तो दोनों चीजों को समझना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ही आपको बेहतर बनाएगी, तो खूब प्रैक्टिस कीजिए। और जो बच्चों को अच्छे क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, वो आईआरटी के बच्चों के लिए स्पेशल मैंने एक बुक बना के रखी हुई है, जो कि आपको आदित्य आईआरटी एप्लीकेशन ऐप पर मिल जाएगी, ई बुक के नाम से। और अगर आप उसको अपने घर पे ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपके घर पे भी ऑर्डर होकर के वहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर कीजिए बुक्स, और जिसको पीडीएफ फॉर्मेट में लेना है वो ई बुक परचेस कर सकता है। आराम से सभी लोग मन लगा करके पढ़िए, है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, केमिस्ट्री की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।